मस्ती 4 की कहानी उन तीन दोस्तों की है जिनके लिए जिंदगी का सिर्फ एक ही रूल है। प्रॉब्लम हो या ना हो, मस्ती जरूर होनी चाहिए। पर इस बार गेम उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि जिस चीज से ये तीनों हमेशा बचते आए थे, वो मुसीबत इस बार उनकी तरफ दौड़ती हुई आ रही है। एक तरफ पति, दूसरी तरफ पत्नी, और बीच में एक ऐसी हंगामा भरी सिचुएशन जिसमें ना प्यार सेफ है, ना लॉयल्टी और ना ही इज्जत। इस बार मस्ती का लेवल सिर्फ डबल नहीं, रिवर्स मोड पर चालू होने वाला है, जहां ये तीनों सोचेंगे कि हम ही स्मार्ट हैं, पर असली गेम तो घरवालियां ही खेलने वाली हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी क्रेजी राइड के लिए जहां भाग दौड़ वाली मस्ती और शादी की बैंड बजाने वाली कॉमेडी सब कुछ मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है इंग्लैंड से, जहां पर हमें अमर सक्सेना को दिखाया जाता है, जिन्हें अपनी पत्नी से बिल्कुल भी अटेंशन नहीं मिलता है। बदले में उन्हें अपनी पत्नी से शक मिलता है। वह अपने पति पर बहुत ज्यादा शक करती है। हालांकि इनकी शादी को काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अमर जो है वह अपनी पत्नी ब्याह से अभी तक रोमांस नहीं कर पाया है, और इसी के लिए वह तरसता रहता है। रही बात अमर के काम की, तो अमर जो है वो एक जू में काम करता है, जहां वो पक्षी, जानवर, इन सभी का मिलन कराने का काम करता है। लेकिन वहां भी अक्सर अमर जो है वो गड़बड़ करता रहता है, जिस वजह से हमेशा जा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, और जानवर जो है वह इधर उधर भागते रहते हैं। कई बार वो जानवर अमर के पीछे भी पड़े हैं, जिसके बाद अब मीत मेहता को दिखाया जाता है, जो कि कार शोरूम के मैनेजर हैं, और वो फिलहाल एक ऐसी कार का ऑक्शन कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से टूट फूट चुकी है, और लोग पूछते भी हैं कि आखिरकार इस कार को कौन खरीदेगा। तमीत बताता है कि इस कार की एक विशेषता है, जब भी इसका एक्सीडेंट होता है ना तो हमेशा सिर्फ पत्नी ही मरती है, और इस तरह से अब तक 10 एक्सीडेंट हो चुके हैं और हर बार पत्नी ही मरी है। तब लोग इस कार की बहुत ही महंगी बोली लगाते हैं, और यह कार जो है वह बहुत ही महंगी बिकती है। लेकिन मीत के साथ भी वही प्रॉब्लम है जो कि अमर के साथ है। उसे भी घर में पत्नी से बिल्कुल अटेंशन नहीं मिलती है। जब एक दिन शोरूम पर एक लड़की आई, तो यहाँ मीत जो है वह उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगा था। उस लड़की का नाम रोजमेरी था, और जब वह मीत के नजदीक आती है तो यहाँ मीत का टेम्परेचर बढ़ने लगा था। लेकिन मीत को नहीं मालूम है कि उसकी पत्नी आंचल के पास एक ऐप है जो कि मीत की बॉडी से लिंक है, और अब मीत की बॉडी में कुछ भी हरकतें होती हैं तो वहां उसकी पत्नी आंचल को सब कुछ पता चल जाता है। इसी वजह से मीत जो है वह किसी और लड़की के साथ कुछ भी नहीं कर पाता है। जिसके बाद हमें दिखाए जाते हैं प्रेम चावला को, जो कि एक डॉक्टर है, लेकिन सिर्फ नाम के, क्योंकि इनके पास अक्सर ऐसे उल्टे सीधे पेशेंट आते रहते हैं जो कि प्रेम का हमेशा दिमाग ही खाते हैं, जिस वजह से प्रेम का दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगता है। जब उसका दिमाग खराब हो जाता है तो वह घर चला जाता है। घर जाकर वह सोचता है कि वह अपनी पत्नी गीता के साथ थोड़ा टाइम बिताएगा, रोमांस करेगा तो उसका दिमाग अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन वहां पहुंचकर प्रेम को मालूम चलता है कि आज उसकी पत्नी जो है वह ईद मना रही है, और यहाँ हमें मालूम चलता है कि गीता जो है वो हर एक रिलीजन के त्योहार को मनाती है, जिस वजह से प्रेम हमेशा परेशान रहता है। और यहाँ भी प्रेम की सेम प्रॉब्लम है अपने दोस्तों की तरह। उसे भी पत्नी से बिल्कुल भी अटेंशन नहीं मिलती है। मालूम चलता है कि यह तीनों दोस्त जो है वह आस पड़ोस में ही रहते हैं, और तीनों की सेम प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी वो किसी और लड़की पर फिलहाल तो चक्कर नहीं चला रहे हैं, क्योंकि वह अपनी पत्नियों को धोखा नहीं देना चाहते हैं। अब एक दिन अमर जो है वह पूरे जोश में अपने घर जाता है। बिस्तर पर कोई सोया हुआ था तो वह उससे लिपट कर सो जाता है। अमर को ऐसा लगा था कि शायद वह उसकी पत्नी ब्याह होगी, लेकिन मालूम चला कि यह दरअसल में एक भिखारी था जो कि सो रहा था। यहीं पर एक और बंदा भी था जो कि यहाँ पर अमर को चोर समझकर उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं। जब अमर दौड़ता हुआ बाहर आया तो मालूम चला कि ब्याह ने इन्हें खुद घर लेकर आई थी, क्योंकि वह दोनों भिखारी थे, और ब्याह को भिखारियों पर बहुत दया आती है। अब इन तीनों की पत्नी बताती है कि कल सभी लोग रेडी रहना, क्योंकि कल वह लोग कामराज और मेनका की एनिवर्सरी पार्टी में जाएंगे। जब वह वहां पहुंचे तो यहां हमने देखा कि कामराज जो है वह अपनी पत्नी मेनका से बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये देखकर यहाँ पर अमर, प्रेम और मीत पूरी तरह से हैरान था कि आखिरकार इतने साल के बाद भी कोई आदमी अपनी पत्नी से इतना ज्यादा प्यार कैसे कर सकता है। यहाँ हमें कामराज के बारे में कुछ और बातें मालूम चलती हैं। आज क्योंकि मेनका और कामराज की एनिवर्सरी है, इसलिए कामराज जो है वह अपनी छाती पर मेनका का टैटू बनवाता है,
और वह हर एनिवर्सरी पर ब्लड भी डोनेट करता है। ये देखकर यहाँ पर इन तीनों की पत्नी जो है वह बहुत हैरान थी और वह सोच रही थी कि काश हमारे पति भी इस तरह होते। लेकिन इन तीनों दोस्तों को शुरुआत से ही कामराज पर डाउट है कि आज के युग में ऐसे पति नहीं होते हैं। जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी। या तो कामराज बहुत परेशान है या फिर इसका कोई अफेयर चल रहा है। तो कामराज ने अपनी बीवी के सामने तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। हालांकि वह इन्हें कुछ भी नहीं बता रहा था, इसलिए इन तीनों ने डिसाइड किया कि यह लोग कामराज पर नजर रखेंगे। और जब मेनका बाहर गई तो कामराज का असली चेहरा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कामराज जब घर पर अकेला था तो वह अपने घर पर कम से कम 10 लड़कियों को बुलाता है और आज वह इन सभी के साथ मस्ती करने वाला था। लेकिन कामराज को नहीं पता है कि दरअसल में यह तीनों दोस्त जो हैं वह कामराज को देख रहे हैं। वो कामराज के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हमारी बीवियों के सामने तो तू महात्मा बन रहा था, लेकिन तू खुद की ही बीवी को धोखा दे रहा है। वो लोग ज्यादा देर न करते हुए मेनका को तुरंत यहाँ पर बुला लेते हैं। लेकिन मेनका यहाँ पर कामराज को नहीं चिल्लाती है, बल्कि इन तीनों दोस्तों को बुरी तरह से चिल्लाती है और कहती है कि मैंने ही इनसे ये सब कुछ करने के लिए कहा था, क्योंकि फिलहाल कामराज का लव वीजा चल रहा है, इसलिए इन 7 दिनों में वह कुछ भी कर सकता है। मैं इसे नहीं रोकूंगी ना टोकूंगी और फिर 1 साल तक यह किसी भी लड़की के ऊपर आंख उठा के भी नहीं देखेगा। तब कामराज लव वीजा के बारे में इन तीनों को बताता है कि हर साल मुझे 7 दिन का लव वीजा मिलता है, जो कि मेरी पत्नी मेनका देती है। इन 7 दिनों में मैं बहुत मस्ती करता हूं और अपनी सारी फैंटेसी पूरा कर लेता हूं और मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकती है। और फिर 7 दिनों के बाद मैं पूरी तरह से बदल जाता हूं और किसी भी लड़की के ऊपर आंख उठा के भी नहीं देखता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी यह लव वीजा मिलना चाहिए, लेकिन यह पत्नी के परमिशन से मिलता है। तो ये तीनों भी डिसाइड करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में भी थोड़ा सा रोमांस आना चाहिए, थोड़ी सी मस्ती आनी चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी तो वैसे भी बर्बाद हो ही रही है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो लोग अपनी पत्नी से पूछेंगे कैसे लव वीजा के लिए। हालांकि उनकी पत्नी नहीं मानने वाली थी, लेकिन पूछने में क्या आ जाता है। इसलिए तीनों ही अपनी अपनी पत्नी के पास पहुंच जाते हैं और लव वीजा की डिमांड करते हैं। जब इन लोगों ने लव वीजा के बारे में अपनी अपनी पत्नियों को बताया तो इनकी पत्नी बहुत गुस्सा होती है और इन तीनों को बहुत ही बुरी तरह से मारपीट कर भगा देती है। अब एक दिन आंचल, विंध्या और गीता जो है वह साथ में बैठे हुए थे और वह लव वीजा के बारे में बात कर रहे थे कि आजकल के पति कितने बाहियात हो गए हैं कि अपनी ही पत्नी से लव वीजा की डिमांड कर रहे हैं। हम तो उन्हें लव वीजा की परमिशन कभी भी नहीं देने वाले हैं। ये बात यहाँ पर मेनका सुन लेती है और वह तुरंत इन तीनों के पास आती है और वो उन्हें लव वीजा के फायदे बताती है। वो कहती है कि आप लोगों के पति जो है वह हमेशा किसी ना किसी लड़की पर ट्राई करते हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से वह चूक जाते हैं। लेकिन जब तुम उन्हें लव वीजा दोगी तो वह 1 हफ्ते तक बहुत मस्ती करेंगे और फिर साल भर वह तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे। इसलिए तुम्हें अपने अपने पति को लव वीजा देना चाहिए। ये बात बोलते ही तीनों ही सोचने लगती हैं कि आखिरकार पति को लव वीजा देना चाहिए या फिर नहीं। और फिर बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अपने अपने पति को लव वीजा देंगे। फिर ये लोग अपने अपने पति के पास जाती हैं और लव वीजा दे देती हैं। तो अब 7 दिनों के लिए ये तीनों पूरी तरह से आजाद थे और अब किसी भी लड़की के साथ मस्ती कर सकते थे और किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते थे। लव वीजा मिलते ही ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी खुशी जो है वह यह लोग 1 हफ्ते में ही जी लेंगे। लव वीजा जब स्टार्ट हुआ तो इन्हें पता नहीं है कि लड़की आखिरकार पटानी कैसे है। इसी तरह से 2-3 दिन बीत जाते हैं और कोई भी लड़की नहीं पट पाती है और अब इसी तरह से धीरे धीरे करके 6 दिन बीत चुके थे और अभी तक इनसे कोई भी लड़की नहीं पटी थी। लव वीजा पूरी तरह से वेस्ट जा रहा था और तभी अमर के एज में एक लड़की आती है जो कि अमर को पूरी तरह से भाव दे रही थी। अमर को ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर काम हो जाएगा। अमर के पास एक स्प्रे रखा हुआ था जिसके ऊपर छिड़क दो, उसके ऊपर सारे जानवर जो है वह मिलन करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो वह लड़की अमर के ऊपर यह स्प्रे कर देती है जिससे कि जू के जितने भी जानवर होते हैं ना वो अमर के ऊपर टूट पड़ते हैं। ये देखकर अमर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, पर यह बात वो किसी को भी बताने नहीं वाला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रेम को, जो कि अपने हॉस्पिटल में था और यहीं पर एक लड़की आती है जो कि बहुत खूबसूरत थी और वह भी प्रेम को भाव दे रही थी। वो प्रेम से अपने रूम में चलने के लिए कहती है। प्रेम भी बिल्कुल मान जाता है और तुरंत ही उस रूम में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद मालूम चला कि जिस लड़की के साथ वो रोमांस करने वाला था
ये लड़की दरअसल में एक औरत नहीं आदमी है। ये देखकर वह पूरी तरह से हैरान था और फिर प्रेम उससे भागने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो तो प्रेम के पीछे ही पड़ चुका था, जिससे कि प्रेम की हालत बहुत ही पतली हो चुकी थी। हालांकि वह वहां से भागने में कामयाब हो चुका था। अब बारी आती है मीत की, और मीत का भी आज लव वीजा का आखिरी दिन है। और आखिरी दिन मीत को रोजमरी से मुलाकात हो जाती है। वो उसे कमरे में इनवाइट करती है और फिर खुशी खुशी मीत भी कमरे में चला जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद मीत को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि यहां पर रोजमेरी नहीं रहने वाली है, क्योंकि यहां एक बूढ़ी औरत आती है जिसके पास दांत भी नहीं थे, और वो यहां मीत के साथ रोमांस करने की पूरी कोशिश करती है। जब मीत को मालूम चला कि यह तो एक बूढ़ी औरत है, तो वह यहां से भाग निकला। तो इस तरह से अमर, प्रेम और मीत का लव वीजा जो है वह पूरी तरह से वेस्ट हो चुका था। लेकिन यह बात तीनों ने एक दूसरे को नहीं बताई थी। उन तीनों ने एक दूसरे से यही बताया कि उन्होंने लव वीजा में बहुत ज्यादा एंजॉय किया, और उन्होंने ये बात मेनका और कामराज को भी बताई, और तो और अपनी पत्नियों को भी, कि उन्होंने लव वीजा में बहुत एंजॉय किया। तो अब 7 दिनों के बाद उनकी बीबियां उनके पास आती हैं और उन्हें एक सरप्राइज देती हैं। उनकी पत्नियां कहती हैं कि 7 दिन तुमने बहुत एंजॉय किया है लव वीजा में, तो अब 7 दिन हम एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि कामराज को सिर्फ उसकी पत्नी मेनका ही लव वीजा नहीं देती है, बल्कि कामराज भी मेनका को 7 दिन का लव वीजा देता है। तो इस तरह से अब हमें भी 7 दिन का लव वीजा चाहिए है, और वह भी 7 दिनों तक खूब एंजॉय करेंगे जैसे कि तुम लोगों ने किया। और यह सुनकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इन्हें यह बात नहीं मालूम है कि इन्होंने इन 7 दिनों में कोई एंजॉयमेंट नहीं किया है, बल्कि इनकी अच्छी खासी हालत खराब रही है। ना चाहते हुए भी अब इन तीनों को अपनी पत्नियों को लव वीजा देना ही पड़ता है, और इनकी पत्नियां अब एंजॉयमेंट के लिए निकल पड़ती हैं। लेकिन इस तरह से यह पति हार थोड़ी ना मानने वाले थे। ये अपनी पत्नियों को किसी और के साथ एंजॉयमेंट, मस्ती, रोमांस नहीं करने देने वाले थे। इसलिए यह लोग भेज बदल बदल कर अपनी पत्नियों के आसपास पहुंच जाते हैं, ताकि यह किसी भी बंदे को इनकी पत्नियों के नजदीक ना आने दें और इन्हें प्रोटेक्ट कर सके। और फिर तभी पावलो नाम के बंदे की एंट्री होती है, जो कि एक गैंगस्टर है और फुल बिहारी वाले मोड़ पर रहता है। वह बहुत ही खतरनाक है और उसका एक बहुत बड़ा बंगला भी है, बहुत सारी गाड़ियां हैं और बहुत सारे बॉडीगार्ड भी। उसकी मुलाकात होती है आंचल से। दोनों ही पहली नजर में ही एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। कहीं ना कहीं दोनों की वाइब्स मैच हो जाती है और वह दोनों साथ में रहने लगे थे। जिसके बाद हमें विराज को दिखाया जाता है, जो कि गीता के साथ सेट हो जाता है, और विंध्या भी सेठ जी नाम के एक बहुत ही हैंडसम बंदे के साथ रहने लगती है। तो इस तरह से ये तीनों ही इनके साथ मस्ती करने वाली थी। लेकिन ये तीनों पति जो है वह इन्हें किसी तरह से इनसे प्रोटेक्ट कर रहे थे और किसी भी बहाने से इन्हें दूर भेज रहे थे। लेकिन पावलो, विराज और सेठ जी इन तीनों लड़कियों का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो तो बस किसी भी तरह से इन तीनों के साथ रोमांस करना चाहते हैं। तो अब इसी तरह से इन तीनों पति ने अपनी पत्नियों के 5 दिन तो वेस्ट कर दिए थे, और अब 6वें दिन रात को शिप पर एक बहुत बड़ी पार्टी थी, जहां पर ये लोग रोमांस करने वाले थे। जब ये लोग रास्ते से जा रहे थे तो ये लोग विराज की कार के सामने आ जाते हैं, जहां प्रेम जो है वह प्रेग्नेंट औरत के भेष में था, और ये इनसे मदद लेते हैं। तब इन्हें ना चाहते हुए भी मदद करनी पड़ती है, क्योंकि ब्याह जो है वह सबकी मदद करती है। ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं और वहां ये ड्रामा करने लगते हैं ताकि शिफ्ट का टाइम हो जाए और वह यहां से चली जाए, ताकि ये लोग रोमांस ना कर पाए। ड्रामे में ये काफी अच्छे थे और काफी अच्छा भी कर रहे थे, और आखिरकार इन्होंने एक बच्चे को भी लेकर आए और बताया कि इस बच्चे ने जन्म लिया है। तो अब 6 दिन तो इसी तरह से वेस्ट कर दिए थे। अब था 7वां दिन, और 7वें दिन में ये लोग बहुत ही ज्यादा प्लानिंग में थे। पावलो, विराज और सेठ जी ने पूरी तैयारी कर रखी थी। ये तीनों ही पार्टी के बाद इन तीनों पत्नियों के साथ रोमांस करने वाले थे। लेकिन यह बात इन तीनों पति को भी मालूम चल जाती है, इसलिए यह भी फुल प्लानिंग में थे अपनी पत्नियों को बचाने के लिए। इसलिए यहां पर अमर ने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया, क्योंकि उसके पास एंटी वायग्रा की गोली थी। जब उसे कोई खा लेता है तो वह 24 घंटे तक किसी भी औरत के साथ कुछ भी नहीं कर पाता है। और पार्टी में अमर ने वह गोली जो है वह एक ड्रिंक में मिलाकर इन तीनों को पिला दी थी, और जब उसे पिया तो अब यह कुछ भी करने के लायक नहीं बचे थे। तो इस तरह से यह दिन भी उनका बीतने वाला था, और उनकी पत्नियां पूरी तरह से सेफ हो जाती। जब उन्हें मालूम चला कि अब ये बंदे कोई भी काम के नहीं हैं, तो ये तीनों पति ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी पत्नियां पूरी तरह से सेफ थीं। लेकिन तभी पावलो को मालूम चल जाता है कि अमर, प्रेम और मीत ने उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। इसी वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। अब ये लोग इनकी जान के पीछे पड़ जाते हैं।
पावलो क्योंकि बहुत बड़ा गैंगस्टर है और उसके पास बहुत सारे बॉडीगार्ड भी हैं, इसीलिए अब वह अमर, प्रेम और मीत के पीछे पड़ चुके थे। अब ये तीनों भी अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। जब विराट इन्हें पकड़ने के लिए आता है तो उसे धक्का लगने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। तब एक प्रेस से यह लोग उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेस दोनों को छाती पर लगाने की वजह से दोनों निप्पल जो है वह ब्रांच के इनके हाथ में आ जाते हैं और इसी बहाने ब्राज की सांसें भी वापस आ चुकी थी। लेकिन अब ये तीनों पकड़े जा चुके थे और अब इन तीनों को मौत की सजा मिलती है और इन तीनों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। काफी कोशिश की खुद को बचाने की, लेकिन अब ये लोग नहीं बचने वाले थे क्योंकि पावलो बहुत खतरनाक है। वह तो इनकी जान लेकर ही रहेगा। जब ये लोग मरने वाले थे कि तभी यहाँ पर तीनों बीवियां आ जाती हैं। वो गोलियां चलाकर इन्हें फांसी के फंदे से आजाद कर देती हैं और अब यहाँ पर सारी चीजें रिवील होती हैं। पता चलता है कि यह सब कुछ दरअसल में इन तीनों पत्नियों का प्लान था। लव वीजा देना भी और अब तक उनकी लाइफ में जितनी भी लड़कियां आई थीं, वह सब कुछ इन पत्नियों का ही प्लान था। पावलो, सेठ जी और विराज भी इन्हीं लोगों के साथ मिले हुए हैं। पावलो तो दरअसल में आंचल का मुंह बोला भाई है और वह इंस्पेक्टर है और वह शुरुआत से ही इन लोगों की मदद कर रहा था। 7 दिन का लव वीजा मिला था, तब भी उनकी लाइफ में जितनी भी लड़कियां आई थीं, वह भी सारी प्लानिंग का हिस्सा थी और सब कुछ प्लानिंग के तहत ही हो रहा था। ये तीनों बीवियां कहती हैं कि हम चाहते तो तुम्हें माफ नहीं करते, लेकिन अपनी बीवियों को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम भेष बदलकर यहां पर आ गए थे। इससे साबित होता है कि तुम हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तो आज तुम तीनों पति को कसम खाना होगा कि आज के बाद तुम किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगे। यह सुनकर तीनों पति जो है वह कसम खाते हैं कि आज के बाद वो किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। लेकिन हमें मालूम चलता है कि इनके पीछे जो है वह फिंगर क्रॉस थी, मतलब कि ये तो नजरें उठाकर भी देखेंगे और मस्ती भी करेंगे, क्योंकि अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे तो मस्ती 5 कैसे आएगी भला। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।